आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दिया इस्तीफा। इन 13 राज्यों में भी बड़ा फेरबदल। तुर्की में कभी भी आ सकता है एक और भयानक भूकंप, वैज्ञानिक की भविष्यवाणी। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने पर बवाल। भूकंप के साथ भीषण ठंड के बीच जूझ रहा तुर्की, उम्मीद की किरण बने भारतीय डॉक्टर। अब 16 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव। एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन से खाली हो गए थे पद। झारखंड में अज्ञात व्यक्तियों के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। सोने की कीमतों में आया उछाल, जाने भाव। राखी सावंत के पति पर रेप केस से ईरानी महिला का दावा 5 महीने शोषण किया। कप्तान रोहित के इस बयान ने मचाई सनसनी। विराट कोहली को लेकर कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। कोश्यारी के साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। इनके अलावा राष्ट्रपति ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को असम, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तुर्की में पिछले हफ्ते आए भयानक भूकंप की तबाही से अभी बाहर भी नहीं आ पाया है। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 28,000 पार हो गई है, लेकिन आने वाला समय तुर्की के लिए और अधिक भयानक हो सकता है। भूकंप वैज्ञानिक डोगन पेरिनशेक ने चेतावनी दी है कि पहले से ही आपदाग्रस्त देश में जल्द ही 7 तीव्रता का एक और जोरदार भूकंप आ सकता है। यह चेतावनी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप के कुछ दिन बाद ही दी गई है। बता दें, दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 39 दिन पहले जस्टिस नजीर रिटायर हुए थे और अब उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। उनका राज्यपाल बनना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था के लोगों को सरकारी पद क्यों दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने इसे लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इसे सही प्रैक्टिस नहीं माना है। राशिद अलवी कहते हैं कि जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। तुर्की में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप के कारण तुर्की में मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम लोगों के बचाव और राहत के काम में जुटी है। भारतीय सेना ने तुर्की के हत्ते प्रांत के इसके दरून शहर में एक फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है। एक न्यूज की टीम इस हॉस्पिटल में पहुंची और भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ ही भूकंप प्रभावित तुर्की के लोगों से बातचीत की। इस दौरान भारतीय फील्ड हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने वाले एक शख्स ने अपने इलाज के लिए भारत को थैंक यू कहा है। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई है। एलजीवी सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 6 फरवरी को सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो गई और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बातचीत के बाद 16 फरवरी को बैठक के आयोजन के लिए एलजी सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था। अब इस पर एलजी ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूरी होने के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के खाली पदों को भी तेजी से भरा जाना शुरू हो गया है। आज 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। अभी कुछ और न्यायालयों में इन पदों पर नियुक्तियां की जानी है। इसकी जानकारी देते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है।
झारखंड के देवघर जिले में अज्ञात व्यक्तियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने आज यह जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया है कि घटना रांची से लगभग 250 किलोमीटर दूर देवघर शहर के श्यामगंज रोड पर बीती रात करीब 12:30 बजे हुई, जब अज्ञात व्यक्तियों ने एक स्थानीय मछली व्यापारी के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि उक्त व्यापारी ने कुछ दिन पहले उस पर हुए एक अन्य हमले के बाद प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में आज सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार में सोने का भाव में बढ़ोतरी हुई है। पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 52,650 रुपए है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव में 220 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 57,430 रुपए बिक रहा है। राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आदिल के खिलाफ एक ईरानी महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि आदिल ने उसे शादी का झांसा देकर 5 महीने तक रेप किया। महिला ने मैसूर के वीबीपुरम थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आदिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 417, 420, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके पहले राखी सावंत ने भी आदिल पर धोखाधड़ी और मारपीट का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा सीरीज के पहले मैच में टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे। इस मैच में उनके बल्ले से एक शानदार शतक भी देखने को मिला। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। रोहित शर्मा ने मैच के बाद अपनी सफल कप्तानी को श्रेय पूर्व कप्तान विराट कोहली को दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब विराट कप्तान थे तब मैंने एक बात पर ध्यान दिया था कि चाहे हमें विकेट मिले या ना मिले, लेकिन दबाव लगातार बनाए रखना जरूरी है ताकि विरोधी टीम गलती करे और हमें इसका फायदा मिले।